स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम कुछ एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन कमर्शियल मैथमेटिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले। Meenal lends 75,000 at compound interest for 3 years if the rate of interest for the first 2 years is 15% per year and for the third year it is 16%. Calculate the sum Meenal will get at the end of the third year. चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे। प्रिंसिपल दैट इज 75,000। रेट हमारा क्या है फर्स्ट ईयर के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारा 15% और सेकेंड ईयर के लिए भी 15% बिकॉज इट इज़ गिवन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years, 2 साल के लिए हमारा इंटरेस्ट रहेगा 15%। तो फर्स्ट ईयर भी 15% एंड सेकेंड ईयर भी 15% एंड फॉर थर्ड ईयर इट इज़ 16%। हम लोगों को ये चीज़ें गिवन है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है ईयर 1 के लिए अपना इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो वही प्रिंसिपल हमें गिवन है, रेट हमें गिवन है 15% पर एनम, टाइम 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो 75,000 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। तो हमारा ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 11,250 और अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 75,000 एंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 11,250। तो ये हमारा आ जाएगा 86,250। अब जो हमारा ये 86,250 आया ये बन जाएगा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए। तो ईयर 2 के लिए नया प्रिंसिपल हो गया हमारा 86,250। रेट हमें सेकेंड ईयर के लिए 15% पर एनम है, टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वही अपने P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 से। तो यहाँ सारी वैल्यू रखने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया 12,937.50। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो जो हमें प्रिंसिपल था यहाँ पे ये 86,250 प्लस 12,937.50, तो ये हो जाएगा 99,187.50। अब जो मेरा ये अमाउंट आया है ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, तो नया प्रिंसिपल हो गया हमारा यही जो अभी कैलकुलेट हुआ है अमाउंट। रेट हमारा थर्ड ईयर के लिए है 16%, तो टाइम 1 ईयर। इंटरेस्ट वही P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा वैल्यू पुट करने के बाद में आंसर आ जाएगा 15,870। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा 99,187.50 प्लस 15,870, तो ये हो जाएगा हमारा 1,15,057.50। अब यहाँ पे तो मीनल विल गेट दिस पर्टिकुलर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years. I hope it is clear. Okay. Now, next question, that is question number 8. Find the compound interest correct to the nearest rupee on 2400 and a half year at 5% per annum. तो यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा, अगर डेसिमल फॉर्मेट में आंसर आता है हमारा, तो उसको हम लोग नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो हमें गिवन है प्रिंसिपल जो कि है हमारा क्वेश्चन में गिवन दैट इज 2400। टाइम है हमारा 2.5 ईयर। तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वो ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे 2.5 ईयर है, ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे 2 ईयर प्लस हाफ ईयर। तो 2 ईयर के लिए पहले 1 ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देन रिमेनिंग हाफ ईयर के लिए। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 5% पर एनम। तो ईयर 1 के लिए हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल 2400 जो क्वेश्चन में गिवन है, रेट 5% पर एनम, टाइम हो जाएगा हमारा 1 ईयर। इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, तो 2400 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 दैट इज 120। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2400 प्लस 120 दैट इज 2520। अब जो हमारा ये अमाउंट आया ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। ओके, बस
इन टाइप के क्वेश्चन में हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारा अमाउंट आएगा फर्स्ट ईयर का वो नेक्स्ट ईयर में हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा. ओके, एवरी ईयर प्रिंसिपल गेट्स अपडेटेड. ओके, बिकॉज ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सेकेंड ईयर में हमारा नया प्रिंसिपल हो जाएगा जो ऊपर अमाउंट आया था, दैट इज 2520. रेट सेम 5% पर एनम. टाइम 1 ईयर. इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. तो 2520 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100. तो ये हो गया 126. अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल है हमारा 2520 प्लस 126. तो ये हो जाएगा 2646. अब ये जो हमारा अमाउंट आया ये हमारा नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ ईयर जो बचा है हमारा उसके लिए बन जाएगा प्रिंसिपल. तो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हमारा ये प्रिंसिपल हो गया 2646. रेट सेम 5% पर ईयर. एंड टाइम हमारा हो जाएगा 1/2 दिस टाइम. ओके, इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 66.15. अब अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है 2646 प्लस 66.15. तो ये हो जाएगा 2712.15. अब इसको हम नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो जो ये अमाउंट आएगा हमारा ये हो जाएगा 2712 राउंड ऑफ के बाद. ओके, नियरेस्ट रुपी में. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालेंगे फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल अमाउंट. तो फाइनल अमाउंट हमारा जो नियरेस्ट इंटीजर है वो है 2712. तो 2712 माइनस 2400 जो ये हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल गिवन था क्वेश्चन में. तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इसका 312. ओके, आई होप ये क्लियर होगा. अगर कोई डाउट हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A borrowed 2500 from B at 12% per annum compound interest. After 2 years, A gave 2936 and a watch to B to clear the account. Find the cost of the watch. तो देखिए यहाँ पे हमें A ने यहाँ पे 2500 रुपये लिए B से 12% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे. 2 साल बाद A कितने रुपए देता है और वॉच देता है बी को टू क्लियर द अकाउंट. हमें वॉच की कॉस्ट निकालनी है यहाँ पे. तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ गिवन है. प्रिंसिपल गिवन है दैट इज़ 2500. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम. टाइम जो गिवन है यहाँ पे 2 साल बाद. ओके, अमाउंट जो रीपे किया है ए ने वो क्या है 2936 प्लस वॉच. एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच. तो फर्स्ट ईयर के लिए हम पहले कैलकुलेट करते हैं. तो प्रिंसिपल यही 2500. रेट 12% पर एनम. टाइम 1 ईयर. इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. यहाँ पे हमने टाइम 1 ईयर इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो अमाउंट है वो ईयर बाय ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 300. और जो अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज 2500 प्लस 300 दैट इज 2800. अब जो ये हमारा अमाउंट आया ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल. तो नया प्रिंसिपल हो गया हमारा 2800. रेट 12% पर एनम. टाइम 1 ईयर. इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. तो 2800 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 100. तो ये आ गया हमारा 336. अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है 2800 प्लस 336. तो ये हो जाएगा 3136. अब जो यहाँ पे ए ने पे किया वो पे किया था 2936 इन कैश प्लस वॉच. तो कॉस्ट ऑफ वॉच कितनी हो जाएगी यहाँ पे हमारी. जो अमाउंट ड्यू था वो था 2 साल बाद इतना 3136. जो कैश पे किया वो था 2936. तो वॉच की कॉस्ट हो जाएगी जो अमाउंट ड्यू था माइनस जो उसने कैश पे किया. तो 3136 माइनस 2936. तो ये आ जाएगा हमारा 200. तो कॉस्ट ऑफ वॉच हो जाएगी हमारी 200. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गोविंद borrows
18,000 at 10% सिंपल इंटरेस्ट। जो गोविंद ने 18,000 रुपये 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। ओके, he immediately invest the money borrowed at 10% compound interest compounded half yearly. How much money does गोविंद gain in 1 year? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, गोविंद ने 18,000 रुपये 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। ओके, अब उसने वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया 10% इंटरेस्ट पे, एंड वो होगा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली में। ओके, तो यहाँ पे जो गोविंद है उसको कितना प्रॉफिट होगा 1 साल के बाद। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। जो प्रिंसिपल बोरोड अमाउंट है वो है 18,000। ओके, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। गोविंद पेज सिंपल इंटरेस्ट बट अर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, टाइम हमारा है 1 साल के लिए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो हाफ ईयरली के लिए करेंगे। रेट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी 10% ही है। नंबर ऑफ हाफ ईयर, 1 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, डेट इज 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ, तो वो 2 होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसका पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं विद गोविंद हैज़ टू पे आफ्टर 1 ईयर। तो प्रिंसिपल 18,000, रेट 10% पर एनम, टाइम 1 ईयर, वही अपना इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, पे इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, तो यहाँ हमारा आ गया 1800। तो गोविंद हैज़ टू पे 1800 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमारा स्टेप 2 है, ओके, जो इसने हाफ ईयरली में कंपाउंड होगा यहाँ पे जो ये, ओके, तो उसको हम देखते हैं। तो स्टेप 2 है हमारा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट गोविंद अर्न। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा हाफ ईयरली में कंपाउंडेड है। ओके, तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए पहले हम डेटा रखते हैं यहाँ पे, डेट इज प्रिंसिपल 18,000 जो क्वेश्चन में है, रेट 10% पर एनम, टाइम हाफ ईयर, इंटरेस्ट पे इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पे हमारा 18,000 इंटू 10 इंटू 1/2 डेट इज डिवाइड बाई 100। देन इसका कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 900, और जो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डेट इज 18,000 प्लस 900, तो ये हो गया 18,900। अब जो ये अमाउंट आया वो हमारा नया प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। ओके, तो जो सेकंड हाफ ईयर बचा हमारे पास उसके लिए प्रिंसिपल 18,900, रेट 10%, टाइम हाफ ईयर, इंटरेस्ट हो जाएगा पे इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 945। जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 18,900 प्लस 945 इक्वल टू 19,845। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के बाद हुआ वो हो गया फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट था हमारा ये 1 साल के बाद 19,845 माइनस जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो था 18,000। तो ये आंसर आ गया हमारा 1845। अब हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लिया आफ्टर 2 इयर्स। अब जो नेट गेन होगा गोविंद को वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट था हमारा 1845 ये, और माइनस सिंपल इंटरेस्ट तो 45। तो जो गोविंद को गेन हुआ वो हुआ 45 इन 1 ईयर। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। ओके, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट पे हमें निकालना है पहले, ओके, देन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बेस्ड ऑन हाफ ईयरली इन 1 ईयर। उसके बाद गेन निकालने के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो गेन आएगा गोविंद का 1 साल में। ओके, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो गेन होगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो लॉस होगा। ओके, नाउ फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 accrued in 3 years
when the rate of interest is 8% for first year and 10% per year for the second and the third year. ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ओके हमें इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है लास्ट में। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 4000 है, टाइम 3 ईयर मतलब 3 साल के लिए, बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज हो रहा है। जो फर्स्ट ईयर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 8%, और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है उन दोनों में सेम रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 10%। तो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज वी नीड टू कैलकुलेट अवर कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने देखा कि ये हमें गिवन है प्रिंसिपल 4000 टाइम 3 ईयर, रेट ईयर 1 के लिए 8% है, ईयर 2 और ईयर 3 के लिए 10% है, ओके। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, वही अपना पहले जैसे तरीके से। ईयर 1 के लिए प्रिंसिपल हमारा 4000, रेट 8% पर एनम, टाइम 1 ईयर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पे इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो 4000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 320, और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4000, इंटरेस्ट हमने भी कैलकुलेट किया 320, तो हमारा आंसर आ गया 4320। अब जो ये अमाउंट आया वो नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो ईयर 2 के लिए प्रिंसिपल हो गया 4320, रेट हो गया 10% पर एनम, टाइम हो गया 1 ईयर, इंटरेस्ट हो जाएगा पे इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो 4320 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 432, और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 4320 प्लस 432, तो हम ये कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा 4752। अब जो ये अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हो गया 4752, रेट 10% पर एनम, टाइम 1 ईयर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वही पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 से, यह आंसर आ जाएगा हमारा 475.2। अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से, तो ये हो जाएगा अपना 5227.20, ओके। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा आफ्टर 3 ईयर जो अमाउंट आया, ओके, जो फाइनल अमाउंट है, ओके, वो माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में गिवन था, हम लोग माइनस कर देंगे। तो 5227.20 माइनस 4000, तो ये हो जाएगा 1227.20। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।